बॉब बिस्वास हाल ही में ZEE5 पर रिलीज हुई है। इसके साथ ही फिल्म पर रिव्यू आने भी शुरू हो गए हैं। लेकिन हम आज उसी घिसी पिटी बातों जैसे फिल्म के किरदार, संगीत, कहानी, स्क्रीन प्ले आदि पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करने वाले हैं उस सवाल पर जिसका जवाब फिल्म ने लोगों पर छोड़ दिया है। वो सवाल है कि क्या अगर किसी शख्स की याददाश्त जाने के बाद वापस आ जाती है तो वह धीरे धीरे अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को तो याद कर सकता है, पुरानी आदतों में भी लौट सकता है, लेकिन क्या वो अपना व्यक्तित्व वापस पा सकता है? क्या वो पहले की तरह सही गलत, अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है? क्या वो अपने मूल्यों को याद कर पाता है या फिर पूरी तरह से बदल जाता है? आगे का वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल NN बॉलीवुड को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। फिल्म की शुरुआत इस तरह से होती है कि बॉब बिस्वास 8 साल से कोमा में रहने के बाद बाहर आता है, जहां वो अपनी मेमोरी खो चुका होता है। हालांकि वो कोमा में कैसे गया, इसका कारण कहानी में नहीं दिखाया गया है। फिर बॉब को उसकी पत्नी यानी चित्रांगदा सिंह और उसके दोनों बच्चों यानी समारा तिजोरी और रौनक अरोड़ा के बारे में बताया जाता है। साथ ही उसे बताते हैं कि वो इंश्योरेंस सेल्समैन का काम किया करता था, जिसके बाद बॉब अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और एक बार फिर उसे उसी दलदल में ढकेलने की कोशिश करता है जिससे वो पिछले 8 सालों से दूर था। हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की। बॉब का पुराना सीक्रेट बॉस उसे दोबारा उसी काम को करने के लिए कहता है, जिसके बाद धीरे धीरे बॉब को ये सारी चीजें याद आ जाती हैं कि वो किस तरह से बंदूक को असेंबल कर इस्तेमाल किया करता था। लेकिन इस नए बॉब में कहीं ना कहीं एक चिंता थी कि क्या वो ये सब सही कर रहा है। वो खुद से सवाल करता है कि क्या उसे ये काम जीने के लिए करना चाहिए या फिर वो इसी के लिए बना है। फिर धीरे धीरे बॉब इन सवालों को पीछे छोड़ते हुए एक्शन में आ जाता है और लोगों को मारने लगता है। बॉब बिस्वास के रूप में अभिषेक बच्चन की एक्टिंग लोगों को खूब भाई, लेकिन फिल्म में कई कमियां रही। फिल्म का स्क्रीन प्ले कुछ जगहों पर कमजोर रहा। फर्स्ट हाफ तक मूवी ने लोगों को बांधे रखा, लेकिन इसके बाद कहानी बोरिंग लगने लगी। साथ ही और भी कई सवाल रहे जिसके जवाब फिल्म में नहीं मिले, जैसे बॉब सीरियल किलर कैसे बना? जब वो अकेला था क्या तब भी वो ऐसा ही हुआ करता था? खैर, बात की जाए फिल्म की तो अभिषेक बच्चन के साथ चित्रांगदा सिंह और विद्या बालन लीड रोल में है। ये क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे सुजॉय घोष की बेटी दिव्या अन्नपूर्णा घोष ने डायरेक्ट किया है। बता दें कि दिव्या के निर्देशन में बनी ये पहली फिल्म है। हालांकि उनका काम देखकर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि दिव्या पहली बार फिल्म डायरेक्ट कर रही हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।